ओके, तो पिछले वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि हम इकाई की संख्याओं का सन्निकटन कैसे करेंगे, और उसमें हमको ये पता लग गया था कि 0 से लेके 4 तक की जो संख्याएं हैं उनका 0 मान माना जाता है, और 5 से लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं उनको 10 माना जाता है। ठीक है, ये था हमारा इकाई का सन्निकटन। अब अगर हमें कोई थोड़ा सा बड़ा नंबर दे रखा हो और उसमें हमसे बोला जाए कि उसका दहाई तक सन्निकटन कीजिए, उसके निकटतम दहाई तक सन्निकटन कीजिए, तो वो हम कैसे करेंगे? राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट जो दहाई अंक होगा उसके अराउंड हमको उसको सन्निकटित करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको एक दहाई की संख्या दे रखी है 18, अब अगर हमसे ये बोला जाए कि इस 18 को इसके नियरेस्ट दहाई तक हमें राउंड ऑफ करना है या फिर एस्टिमेट करना है, अप्रोक्सीमेट करना है, तो कैसे करेंगे? इसके आसपास की 2 दहाई कौन कौन सी हैं? 18 किस किस के बीच में आ रहा है? एक तरफ इसकी दहाई है 10, दूसरी तरफ की दहाई है 20। हम कैसे ले रहे हैं? जिनमें 0 लगा हो। यही हमारा राउंडिंग ऑफ का मतलब था, यही हमारा अप्रोक्सीमेशन का मतलब था। ठीक है, तो 10 और 20 के बीच में 18 आ रहा है। अब ये जो 18 है ये कहीं ना कहीं 20 के ज़्यादा पास में होगा। ठीक है, क्योंकि 20 से 18 की जो दूरी है वो कितनी है? केवल 2 है। 10 से जो 18 की दूरी है वो कितनी है? 8 है। तो कौन सी दूरी कम है? 20 के साथ में दूरी कम है, यानी कि हमारा 18 का जो निकटतम दहाई होगा वो कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए कि 13 को निकटतम दहाई तक अनुमान लगा के बताइए या फिर उसका निकटतम दहाई तक सन्निकटन कीजिए, राउंडिंग ऑफ कीजिए, एस्टिमेट कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? ये देखो 13 जो है ये किस किस के बीच में आ रहा है? ये 10 के और 20 के बीच में आ रहा है। 10 के साथ में जो इसका अंतर है वो है खाली 3 का, 20 के साथ में जो इसका अंतर है वो है 7 का। 13 और 20 के बीच में 7 का अंतर है, तो 13 किसके ज़्यादा पास है? 13 जो है अपना वो 10 के ज़्यादा पास में, यानी कि 13 का मतलब कितना? 10 हो जाएगा वो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको 15 दिया जाए, अब फिर से हम यही बोलेंगे 15 हमारा 10 के और 20 के बीच में है, लेकिन 10 के साथ भी उसका अंतर 5 है, 20 के साथ भी उसका अंतर 5 है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? हम इसको 20 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 के साथ में भी 5 अंतर है, 20 के साथ भी 5 अंतर है, तो हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं। तो यहाँ पे 15 को हम 20 मानेंगे, जैसे कि हमने 5 को 10 माना था, उसी तरीके से हम 15 को यहाँ पे 20 मान लेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ बहुत ही छोटे छोटे से नंबर हो गए जिनका हमने एग्जांपल देख लिया। अब हम जाते हैं थोड़े से बड़े नंबर्स के ऊपर। तो अभी तक जो हमने देखा था वो क्या था? हमारे पास में 2 अंकों की कुछ संख्याएं थी जिनको हमने सन्निकटित कर दिया था। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई 3 अंकों की संख्या दे रखी हो और उसका बोला जाए कि उसको उसके नियरेस्ट 10 तक या फिर निकटतम दहाई तक सन्निकटित करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे कि हमको एक अंक दे रखा हो, एक संख्या दे रखी हो 261। अभी 3 अंकों की संख्या है, इसको हमें क्या करना है? दहाई तक सन्निकटन करना है केवल। तो दहाई इसमें कितना है? इकाई दहाई। दहाई यानी कि यहाँ पे क्या है? 61 इसका दहाई है। अब हमें क्या देखना है कि 61 किस किस के बीच में आता है। ठीक है, तो 61 किस किस के बीच में आता है? इसके एक तरफ का दहाई अंक है 60, इसके दूसरी तरफ की दहाई है 70। ठीक है, 60 के साथ में इसका अंतर कितना है? केवल 1 है। 70 के साथ इसका अंतर कितना है? 9 का है। तो ये किसके ज़्यादा पास में हो गया? 60 के ज़्यादा पास में हो गया, यानी कि जो हमारा 61 है इसको हम क्या मान सकते हैं? 60 मान सकते हैं। तो जो 261 है इसका निकटतम दहाई तक कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा नंबर्स लेते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि हमने मान लिया हमें दिया गया है सवाल में 492। ठीक है, अब हमें 492 को उसके निकटतम दहाई तक सन्निकटित करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? इकाई दहाई। ठीक है, दहाई तक में क्या आ रहा है? हमारा 92 आ रहा है। 92 इज इन द 10th प्लेस। अब 92 के जो नियरेस्ट जो 10 है वो कौन कौन से हैं? एक तरफ 90 है, दूसरी तरफ क्या है? 100 है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे 90 के साथ में इसका कितना डिफरेंस है। 90 के साथ में जो इसका डिफरेंस है दैट इज ओनली 2। 90 के साथ इसमें 2 का अंतर है, लेकिन 10 के साथ जो इसका अंतर है वो ज़्यादा बड़ा है, वो 8 है। तो ये किसके ज़्यादा पास में हुआ? ये 90 के ज़्यादा पास में हुआ, यानी कि 92 का जो अप्रोक्सीमेशन वो कितना होगा? 90 होगा। तो 492 का जो नियरेस्ट 10 है वो हमारे पास में क्या बनेगा? 490 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। एक और सवाल देख लेते हैं। हमने मान लिया हमारे पास में है 553। ठीक है, 553 जब हमको दिया गया हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 553 में
इकाई, दहाई। दहाई के स्थान पर कितना है 53 है। 53 होगा तो इसके आसपास में कौन कौन से हैं, इसके आसपास में 2 हैं, एक तरफ में 50 है, दूसरी तरफ में 60 है, बीच में कहीं यहाँ पे 55 आ रहा होगा। तो वैसे हमको वैसे तो देख के पता लग जाता है कि जो 53 है वो 50 के ज़्यादा पास में है, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ 550 निकटतम दहाई तक। लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो क्या करोगे, इन दोनों के साथ में अंतर देखोगे। तो 50 और 53 का अंतर 3 का, 53 और 60 का अंतर 7 का, तो कौन सा कम है, 3 कम है। जो कम होता है हम उसके पास में सन्निकटित कर देते हैं। तो 553 जो है वो 550 के बराबर है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमको दे रखा हो 215। अब हमें 215 को निकटतम दहाई तक सन्निकटित करना है। तो इसमें क्या क्या है, इकाई और दहाई, यानी कि 15 हमारे यहाँ पे दहाई में है। इसको किस किस के बीच में आएगा 15, देखिए 15 के एक तरफ में होगा 10, दूसरी तरफ में कितना होगा 20, 15 कहीं बीच में होगा। तो 15 का 10 के साथ में अंतर भी 5 है, 15 का 20 के साथ भी अंतर 5 है। तो इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, 20 मान लेंगे, यानी कि ये हमारा कितना बन जाएगा, 220 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें 3 अंकों की चाहे कोई सी भी संख्या दे रखी हो, हम उसको उसके निकटतम दहाई तक सन्निकटित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें 4 अंकों की कोई संख्या दी जाए, 4 अंकों की संख्या दी जाए और ये बोला जाए कि उसको उसके निकटतम दहाई तक सन्निकटित करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या जैसे मान लीजिए हमको दे रखी है 1453, 1453 है, एंड हमको बताना है कि इसका नियरेस्ट 10 पे क्या अप्रोक्सीमेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसके आसपास के जो 2 दहाई नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक तरफ होगा 1450, दूसरी तरफ होगा 1460। 1450 के साथ जो इसका अंतर है वो खाली 3 का है, 1460 के साथ जो इसका अंतर है वो 7 का है, यानी कि सीधा सीधा अपना क्या आ जाएगा, 1450 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत होती तो आप क्या करोगे, इकाई दहाई। तो दहाई का अंक यहाँ पे क्या है, 53 है। 53 किस किस के बीच में है, एक तरफ इसके 50 है, दूसरी तरफ इसके 60 है। किसके ज़्यादा पास में है, ये 50 के ज़्यादा पास में है, यानी कि 53 का जो अप्रोक्सीमेशन वो 50 हो गया। तो 1453 का कितना हो जाएगा, 1450 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 अंकों की संख्या का भी उनके दहाई तक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमको 5 अंकों की संख्या दी गई है, तो 5 अंकों की संख्या का अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमको 5 अंकों की ये 3 संख्याएं दे रखी हैं और हमसे बोला गया है कि उनको उनके निकटतम दहाई तक आकलित कीजिए या फिर अप्रोक्सीमेट कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे इकाई दहाई। ठीक है, यहाँ पे इकाई और दहाई, यहाँ पे इकाई और दहाई, यानी कि यहाँ पे दहाई तक की क्या संख्या है, 63 है, 63 है। तो 63 किस किस के बीच में है, इसके एक तरफ में है 60, बीच में अपना 65 आएगा, फिर 70 आएगा, राइट। तो 63 किसके ज़्यादा पास में है, 63 60 के ज़्यादा पास में है। तो सीधा सीधा इसका जो हमारा अप्रोक्सीमेशन वो क्या बनेगा, 49560। ये हमारा 63 की जगह 60 बन जाएगा। सिमिलरली इसको हम देखेंगे तो इसमें जो दहाई की संख्या है वो क्या है, 36 है। 36 किस किस के बीच में आता है, जरा देखिए। 36 हमारा आएगा, इसके एक तरफ में होगा 30, दूसरी तरफ में कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, तो 36 किसके ज़्यादा पास में है, 36 40 के ज़्यादा पास में है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, 40 मानेंगे। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 53440 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका निकटतम दहाई हमारा कितना होगा, 53,440 होगा। सिमिलरली अगर हमको ये नंबर दे रखा हो 43,355 दे रखा है, इसमें बोला है कि निकटतम दहाई बताओ, तो क्या हो जाएगा हमारा, इकाई और दहाई। दहाई की जगह पे क्या है, 55 है। 55 अब किस किस के बीच में आता है, 55 के एक तरफ में है 50, दूसरी तरफ में है 60। ये इनके एग्जैक्ट बीच में है क्योंकि इससे भी 5 का अंतर है और इससे भी 5 का अंतर है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बड़े वाले को मान लेते हैं, यानी कि 55 का जो निकटतम क्या होगा, 60 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 43,360 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पहले से ही कुछ ऐसा दिया जाए कि आपको ये बताना कि 360 का निकटतम दहाई क्या होगा, तो ये एक 3 अंकों की संख्या है और इसमें ये ऑलरेडी अपने आप में एक दहाई है, तो ये हमेशा 360 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाता 49,540 और बोला जाए कि इसको इसके निकटतम दहाई तक सन्निकटित कीजिए, तो दहाई में कितना यहाँ पे 40 है और जब यहाँ पे 0 हो तो ये ऑलरेडी अपने आप में बराबर है उसके, तो ये 49,540 ही रहेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें चाहे 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंकों की, कितने भी अंक की एक संख्या दी जाए और अगर ये बोला जाए कि उसको उसके निकटतम दहाई तक अप्रोक्सीमेट कीजिए या फिर सन्निकटित कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? पीछे से केवल उसकी दहाई गिन लेंगे और वहां पे हम उसको सन्निकटित कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अब एक लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमको दे रखा हो 6 अंकों की एक संख्या 489,348 और ये बोला जाए कि इसको इसके निकटतम दहाई तक सन्निकटित कीजिए, तो कैसे करेंगे? हम देखेंगे यहाँ पे इकाई और दहाई, यानी कि कितना है यहाँ पे 48 है। 48 अब किस किस के बीच में? अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि 48 का कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 48 का 50 के साथ में अंतर कितना है? केवल 2 का। 40 के साथ में कितना अंतर है? 8 का है। ठीक है, तो 48 जो है इट इज नियर टू 50, जिससे कि हम इसको क्या मान लेंगे? 50 मान लेंगे। तो कितना बन जाएगा? 489,350। ये हमारा जो है निकटतम दहाई तक अप्रोक्सीमेशन इसका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी संख्या का, चाहे कितने भी अंकों की हो, उसके निकटतम दहाई तक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो।